नमस्ते कोडर्स। तो आज हम सी प्रोग्रामिंग के नंबर सिस्टम टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं और इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं एक दूसरे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम, तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, देखिए नंबर सिस्टम के ऊपर। तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं और उसके बाद आपको इसको ईजी वे में, मतलब आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। तो ए नंबर सिस्टम इज ए constructed using some digit or symbol. The value of the number depend on position, notation and symbol. तो ये बताना चाहता है कि जो नंबर सिस्टम है वो एक डिजिट्स या सिंबल या फिर इन सब का यूज़ किया जाता है, जैसे कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एकदम इजी वे में बताता हूँ नंबर सिस्टम क्या होता है। हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ये जो है ये डेसिमल नंबर सिस्टम है जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं पूरे मैथ में। तो यही है फर्स्ट टाइप का। 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 जिसमें 10 डिजिट होते हैं, इसीलिए इसको डेसिमल बोलते हैं। बाइनरी जिसमें 2 होते हैं, 0 and 1, ये कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें 0 to 7 8 वो होते हैं। और हेक्सा डेसिमल में आई थिंक 16 होते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम कंटेन 16, हाँ 16 एलिमेंट कंटेन करता है। 0 to 9 वही होते हैं और उसके बाद 10 से 10th को ए, 11 को बी, 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई और 15 को एफ से डिनोट किया जाता है। तो अब ये ए बी सी डी ई एफ क्या है, इसको आगे समझेंगे हम कन्वर्जन के थ्रू। तो यही होते हैं नंबर सिस्टम सिंपली। और 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। आई होप आपका इतना क्लियर हो गया हो। तो अब आगे कन्वर्जन सीखते हैं और कैसे इसका यूज़ किया जाता है ये सीखते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर, तो यहाँ पे देखो डेसिमल नंबर के बारे में लिखा है। डेसिमल नंबर इज़ द मोस्ट फैमिलियर नंबर सिस्टम, जैसे कि मैंने बताया बचपन से हम यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिसमें 0 से लेकर 9 तक के डिजिट होते हैं, पूरे टोटल 10 डिजिट्स होते हैं। तो अब एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ एक नंबर दिया है 8924, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया डिजिट 8924। 4 से लेकर हम जो लास्ट है वहाँ से पोजीशन लिखना शुरू करेंगे 0 से। 4 के ऊपर 0, 2 के उसमें 1, 9 के उसमें 2 और 3, 0 1 2 3 ऐसे जाएंगे। और जो 10 की पावर है, यहाँ पे 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, ऐसे पावर लगाएंगे नीचे से। और उसके बाद यहाँ पे सिंपली देखो 8 के नीचे जो टर्म है 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 9 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 और प्लस 4 इंटू 10 की पावर 0। फिर 10 की पावर 3 कितना होता है, 10 का क्यूब। तो 10 का होता है 100, फिर 100 का 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8000 हो जाएगा। फिर स्क्वायर 100 हो जाता है, 10 का स्क्वायर 100 तो 900 हो जाता है। 10 का 1 1 ही रहता है, तो ये 2 हो जाएगा और 0, तो यहाँ सिंपली 1 आ जाएगा। तो 4 इंटू 1 4 हो जाता है। तो 8000 प्लस 900 प्लस 20 प्लस 4, तो इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, 8924 आ जाएगा। और जो 10 है ये डिनोट करता है कि ये डेसिमल है, तो डेसिमल में 10 हो जाएगा, बाइनरी में नीचे 2 आ जाएगा और ऑक्टल में 8 आ जाएगा और हेक्साडेसिमल में 16 आ जाएगा। तो अब एक ऐसे देखते हैं, अगर पॉइंट आ गया बीच में तो पॉइंट वाला कैसे डिनोट करेंगे। तो जैसा ऊपर था वैसे ही करेंगे, 0 1 2, 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, लेकिन जो पॉइंट के बाद है इसको माइनस में लिखेंगे, -1 -2, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। और लेकिन फॉर्मूला सेम ही रहेगा, यहाँ पे ऐसे ही करना है इसको, 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर 10 की पावर 1 से, फिर 10 की पावर, यहाँ पे 0 होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है इनने, तो -1 -2 और उसके बाद सेम मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है और जो वैल्यू आएगी उसको लिख के नीचे लास्ट में 10 लगा देना है। तो ये बहुत सिंपल था। सेम ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन होगा बाइनरी का। बाइनरी में बस क्या हो जाता है, जहाँ पे 10 से वो कर रहे थे तो हमको 2 से करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन। ये वहाँ पे ऊपर 10 की पावर 0 थी, 10 की पावर 1 थी, 10 की पावर 2 थी, 10 की पावर 3 थी, तो यहाँ पे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, ऐसे ही बढ़ते जाएगा। और सेम वही मेथड है, मल्टीप्लिकेशन करना है उसका। और यहाँ पे अगर पॉइंट आ गया तो -1 और -2 के थ्रू कर देना है। तो अब यहाँ पे है इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है, इसको कन्वर्ट कैसे किया जाए, मतलब यहाँ पे दिया है देखिए। तो
डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे नीचे देख रहे हो 10 है तो डेसिमल है और 2 है तो बाइनरी है, तो 34 को इसमें कन्वर्ट कैसे किया जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है इसमें। जैसे 34 लिया है, 34 को किस में था, ये 34 को इसमें 34 था डेसिमल में और हमको उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड कर दो। जैसे अगर यहाँ पे ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता तो 8 से डिवाइड कर लेते, तो यही है, मतलब बड़े उसको छोटे से डिवाइड कर देना है, मतलब जो भी है। तो अगर ऑक्टल होता तो 8 से करते, तो यहाँ पे हमको बाइनरी से करना है तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर आया उसको लिखा, फिर उसके बाद वापस 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1 लिखा उसको, फिर से 2 से किया 8, रिमाइंडर आया 0। यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा जो है कंप्लीट होने से, जैसे 8 टू 8 या 16 होता है हमको यहाँ पे, लेकिन 17 है तो एक बच गया तो इसको इधर कर दिया, फिर 2 4 या 8, ये 0 हो जाता है, 2 0 0 और लास्ट में 1 बच गया तो 1, फिर नीचे से ऊपर की ओर ले जाना है 1 0 0 0 1 0 और इसको लिख देना है ऐसे ही एज सच जैसा लिखा है 1 0 0, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ ये 1 0 0 0 1 0 और लास्ट में नीचे 2 लगा देना है, तो 34 इंटू 10 कन्वर्ट हो गया बाइनरी में, तो ये हो जाएगा। तो सिंपल है, अगर बड़े से छोटे में करना है तो डिवीज़न हो जाएगा और छोटे से अगर बड़े में करना है तो मल्टीप्लिकेशन। तो ये तो हो गया सिंपल कन्वर्जन। अब यहाँ पे देखिए एक और एग्जांपल दिया है, कंसीडर करना है एग्जांपल विच यू वांट टू कन्वर्ट द फ्रैक्शन। इस बार फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है 0.250 और ये है डेसिमल वैल्यू, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 0.250 को लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है जैसे कि मैंने बताया, तो इसको मल्टीप्लाई किया तो जो रिमाइंडर आया 0.5 और 0 0। अगर यहाँ पे आगे हमको ये नोटिस करना है, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 बचा है तो 0 को साइड कर दो, उसके बाद 0 पॉइंट बचा हुआ जो डिजिट है इसको ले लेना है 5 5 0 0 को, तो 0.5 लिया, इसको वापस इंटू किया 2 से 1 बच गया, तब तक करना है जब तक यहाँ पूरा 0 ना हो जाए, फिर 1 बचा तो 1 को रिमाइंडर ले लेना है, जिससे A2 आ गया 1, फिर नीचे से 0 और 1 0 और 1 ऐसे ले लेना। इस बार नीचे से ऊपर जाने के बदले ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, तो 0.01 और 2 आ जाएगा नीचे। तो इस तरह से ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो बहुत इजी है। जैसा कि मैंने बताया, अगर बड़ी वैल्यू है तो डिवीज़न है और छोटा वैल्यू है तो मल्टीप्लिकेशन में करना है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल को कंसीडर करना है 0.6875 10। अब इसको कन्वर्ट करना है, तो जैसा कि बताया इंटू 2 से करना है, डेसिमल को बाइनरी में करना है, तो मल्टीप्लाई करो 2 से, तो ये रिमाइंडर आया, यहाँ पे 1 बचा, 1 को यहाँ पे भेज दो, जो बचा हुआ टर्म है 0.3750, इसको ऐसे रहने दो, वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 0.75500 है, यहाँ पे 0 रिमाइंडर है, 0 को साइड कर दो, बचा हुआ 0.700 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करो, आया 1.5000, 1 को इधर साइड कर लो, वापस 0.5000 इंटू वापस 2 से करो और 1 आ जाएगा, और आगे पूरा 0 आ गया तो 1, बस यहीं तक करना है जब तक पूरा पॉइंट के बाद सब पूरा नंबर डिजिट 0 ना हो जाए, फिर ऊपर से नीचे ले लेना है, तो 1010, तो 0 पॉइंट लगा के 0.1011 और ये आ जाएगा बाइनरी में। सेम ऐसे ही ऑक्टल में होगा और सेम ऐसे ही हेक्साडेसिमल में होगा। अब ऑक्टल में तो ये एकदम बिल्कुल सेम है, बस जैसे ऊपर बाइनरी में यहाँ पे 2 था तो लेकिन यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो यही बस इसमें मेजर डिफरेंस है, बाकी सब करना वैसे ही है। अब हेक्साडेसिमल है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि इसमें 9 के जो आगे वाले टर्म हैं तो उनको ABCDEF लिखा है, तो ABCD का इसका कोई उतना वो नहीं है, जैसे जो A है वो 10 हो जाएगा, जो B है 11 हो जाएगा, C 12, D 13, E 14 और F जो है 15 हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे दिया है, डिजिट्स दे रखे हैं यहाँ पे 21BF, 21 तो वही था और जो B है वो 11 हो जाएगा और F जो है 15 हो जाएगा। तो जैसे लिखना था वैसे ही लिखना है, 0 1 2 3, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। 16 क्यों आया पता है ना, क्योंकि बेस 16 है, हेक्साडेसिमल में 16 डिजिट्स हैं तो इसको बेस 16 लेंगे, बाइनरी में 2 थे तो 2 हो जाएगा, डेसिमल में 10 थे तो 10, ऑक्टल में 8 है तो 8। तो अब रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 127.50 जो है डेसिमल का है और इसको हमको क्या था हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो जो 127 वाला टर्म है इसको सिंपली अलग कर देना है और 50 वाले को अलग कर देना है। 127 जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे बड़ा डिजिट है तो इसको मतलब डिवाइड करना है, 16 से डिवाइड किया, जो आया
रिमाइंडर जितना बचा उसको अलग कर दिया। तो जैसे रिमाइंडर इसमें बच रहा है 15, तो 15 को सीधा 15 ना लिखते हुए f लिखना है, और उसके बाद वापस 16 से डिवाइड किया, 7 रिमाइंडर तो 7 ही लिखना है, क्योंकि 9 तक तो 9 ही है, और 10 से जो है a b c d e f है, तो यहाँ f के बदले 15 है समझ लो रिमाइंडर। और जो 0.50 था उसको मल्टीप्लाई करना है 16 से, तो 8.0, क्योंकि अब 0 आ गया है इसके बाद, तो सीधा 8 बचा यहाँ से, तो 8 ले लेना है। तो अब इसमें नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, 7f बच रहा है इसमें, और यहाँ पे पॉइंट के बाद ऊपर से ऐसे नीचे को आते हैं, क्योंकि अब लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ है, तो उसमें नीचे आने वाली कोई बात नहीं है, तो सीधा पॉइंट के बाद 8 आ जाएगा, और नीचे वैल्यू आ जाएगी 16। तो ये सिंपल तरीका है जिसको जैसे इसको करा जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ऐसे ही दिया है 21BF दिया है, तो इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, और लेकिन यहाँ पे पॉइंट के बाद कुछ दिया होता तो उसको डिवाइड के थ्रू करते, डिवीजन के थ्रू करते। तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो। तो काफ़ी इजी है, इसमें कुछ हार्ड टॉपिक नहीं है, बस आपको समझना है 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्सा डेसिमल नंबर। बाइनरी में 2 आते हैं, 0 और 1, ये वो लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझती है। डेसिमल में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो बचपन से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। ऑक्टल में 0 टू 7 तक के होते हैं, और हेक्साडेसिमल में 15 तक के होते हैं, 0 टू 15। लेकिन जो 10 11 12 13 14 15 है उसको डायरेक्ट नंबर के फॉर्म में ना लिखते हुए ए बी सी डी ई एफ के फॉर्म में लिखते हैं, और इसको कन्वर्ट करना बहुत ही ईजी है। अगर नॉर्मल डिजिट दिया तो उसको डिवाइड के थ्रू करते हैं, और पॉइंट के आगे की वैल्यू जो है, फ्रैक्शन वैल्यू जो है, उसको मल्टीप्लिकेशन के थ्रू करते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया हो। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। बाय बाय।